हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए केमिस्ट्री का पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है गाइस, अपनी साइंस की सीरीज़ चल रही है। फिजिक्स के भी करा चुके हैं, बायो के भी और केमिस्ट्री के भी। अब 1 बाय 1 फिजिक्स के भी आएंगे, केमिस्ट्री के भी और बायो के भी। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देर करे पहले पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। मुझे उम्मीद होगी आपने ने पहली मॉर्निंग वाली वीडियो देखी होगी। जिसने भी नहीं देखी है तो वो देख ले, जीके की। ठीक है, एक बार पढ़ लिया करो पूरे दिन में। पूरे दिन में आप 50 मिनट मतलब 40 मिनट आराम से निकाल सकते हो। आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। चलो देखते हैं मिस्टर खान ने क्या लिखा है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। बहुत सही, बढ़िया। देखते हैं अमित ने क्या लिखा है। खुद को इतना ज़िद्दी बनाओ कि मंजिलें शर्मिंदा हो जाएं। ज़िद्दी बनाओ अपने काम के लिए, मतलब ऐसी ज़िद मत बनाओ जो मतलब नुकसानदेह। ज़िद उसमें बनाओ जैसे कि आपके लिए जो चीज़ टफ़ हो ना, चैलेंज करे, उसके लिए ज़िद बनाओ। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं गाइस। ठीक है, फटाफट एकदम बेहतरीन तरीके से चलेंगे। धमाकेदार सेकंड सेशन चलेगा अपना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, क्या है, कार्बन मौजूद है, वो क्या है, वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, या हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। तो ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वो क्या है। तो ईंधन जब आपका जल जाता है तो कार्बन हाइड्रोजन होता है इसमें मेनली। तो जो मौजूद होता है वो क्या होता है, किस में बदल जाता है। तो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में आपका बदल जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन जो जलने के बाद जो ईंधन आपका जलता है उसमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है, वेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। ये तो इजी क्वेश्चन है गाइस, कल भी कराया था मैंने। तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, NOCA। क्या, NOCA, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक है, NOCA याद रखना। ये आपकी कितनी पाई जाती है, 78.7% लगभग। ऑक्सीजन 20.93 या 20.94%। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और उसके बाद आर्गन आती है 0.01 करके। उसके बाद जलवाष्प और अक्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। ये मेनली 4 आपको याद रखना है। ठीक है, NOCA आप नोट कर सकते हो। दोबारा जब क्वेश्चन आए तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। बस एक चीज़ ध्यान रखा करो, जो क्वेश्चन एक बार आ गया तो वो दोबारा आपके सामने आए तो उसका आंसर सही होना चाहिए, बस इतना याद रखा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोहे के पाइपों को संरक्षण होगा, संचारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तापानुशीतन, गैल्वेनीकरण या फिर बल्कनीकरण। तो जो लोहे के ऊपर मतलब जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इजी क्वेश्चन है गाइस, बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गैल्वेनीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। अच्छा, जो आपका ये बल्कनीकरण है, ये रबड़ में, प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिलाते हैं, उसे बल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, और जो विद्युत लेपन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। जो ऐसे कि आप कोई भी धातु है उस पर क्या नाम है, कोई भी आपने उस पर परत चढ़ा दी या उसे आकर्षक बनाने के लिए कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन बोला जाता है। ठीक है, लोहे के पाइप पर संरक्षण करने के लिए उसके ऊपर जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 4, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। ये आपका क्या है, हड्डियों नहीं, हड्डियों।
तो पशुओं के हड्डियों तथा दांतों के मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में, ये अपने भी जो होता है हड्डियों दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, और ये आपका जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये मेनली मिलता कहाँ है? ये आपका अंडे के जो ऊपर जो अंडा होता है उसके ऊपर वाली जो परत होती है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस है। आंसू जल से बना हुआ हिम, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड या उपशून्य तापमान पर रखा हिम। तो रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या मतलब? जो ड्राई आइस है, जमी हुई आइस, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जमी हुई बर्फ है, शुष्क हिम है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। नियॉन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है, मतलब ये ऐसे दिखाई नहीं देती है, ऐसे समझो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लोरीन, Cl2। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, सारे ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर देना। इसके बारे में एक कल और भी आया था क्वेश्चन, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा और ये भी बता दूंगा। अच्छा, कल गाइस एक चीज़ और हुई थी, मतलब वो ये बोल रहे थे, जो आप कोई भी चीज़ गर्म करते हो फिर वो आप शीशे के बर्तन में डालते हो तो वो क्या है, चटक जाता है। देखो मेनली कारण क्या होता है, जो ऊष्मा का जो शीशा होता है वो ख़राब चालक है, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप कोई भी गर्म चीज़ किसी भी शीशे के बर्तन में डालोगे तो ऑप्शन के हिसाब से प्रेशर ज़्यादा होता है उसमें, तो वो शीशे का बर्तन टूट जाता है। समझ रहे, ख़राब चालक है वो चीज़ अलग है, लेकिन जब एक जो मतलब इनिशियल तुरंत जो चीज़ हो रही है उसके बारे में वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही चीज़ आपको कंपटीशन में समझनी है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, लेकिन फिर से कमेंट कर रहे हैं कि सर जो ऑप्शन 28 का जो 28 क्वेश्चन था कल केमिस्ट्री में, वो 28 का सी होगा, लेकिन बी उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना, जब भी आप किसी के शीशे के बर्तन में क्या करोगे, कुछ चीज़ डालोगे गर्म चीज़, तो वो प्रेशर की वजह से इतना प्रेशर होता है उसमें कि वो चटक जाता है। ठीक है, ऊष्मा शीशा का ख़राब चालक, ये बात भी सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से वो बात ठीक रहेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल स्पीड को क्या है, बदलता है। ठीक है, इस उत्प्रेरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। उत्प्रेरक जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं की जो स्पीड होती है उससे बदलता है। दूसरी चीज़, कार्बनिक जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने का काम भी आपका उत्प्रेरक करता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है इस्पात में, कच्चा लोहा में, पिटवा लोहा में या ढलवा लोहा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पिटवा लोहा में, बिराउट लोहा में। ये PIG वाला पे नहीं है, ठीक है, कच्चा लोहा के बारे में। इसमें आपकी जो होती है 0.25 से 0.12 से 0.25% होता है, बहुत कम परसेंट इसमें मात्रा होती है। ठीक है, ये लोहे का शुद्धतम रूप भी बोला जाता है। अच्छा, ये इस्पात जो होता है, स्टील होता है, स्टील क्या होता है आपका? लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है। याद रखना, जो इस्पात स्टील है आपकी, वो लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाला मार्श गैस है। ये तो बता सकते हो आराम से, मार्श गैस किसे बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन, CH4। ठीक है, जो सड़ने वाले पदार्थ मार्श गैस होते हैं उसे मीथेन बोलते हैं। बायोगैस और जितनी भी गैसेस बनती हैं वो सब आपके मीथेन की वजह से ही बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड? इजी क्वेश्चन है गाइज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अच्छा, एक का चीज़ और जान लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका या का पेट में भी पाया जाता है, लेकिन ये क्या होता है? अक्रिय अवस्था में होता है। इसका मतलब इनएक्टिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। अगर ये एक्टिव हो गया तो आपका पेट क्या हो जाएगा? जल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक बहुत अम्ल जो हार्ड होता है ये, ठीक है, एसिड। उसके बाद एसिटिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। वो उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके में, विनेगर में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, क्वेश्चन भी आ गया, अभी मैंने ऊपर बताया भी था, क्वेश्चन भी आ गया। सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो सिरके को क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। कभी कभी इस तरीके से हिंदी में भी लिखा आ जाता है विनेगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है रासायनिक? CH3COOH, ठीक है, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला एसिड कौन सा है? तो ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, ठीक है। नींबू संतरे में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सिट्रिक एसिड पाया जाता है आपका आंवला में, ठीक है, जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, विटामिन सी वगैरह में। अच्छा, ये ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? आपका पालक में हो गया, और दूसरा किसमें? टमाटर में। हालांकि उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, बट वो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, सिट्रिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल होता है, थोड़ी मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 13। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। किससे होता है? क्लोरीनीकरण से, आसवन से, फिल्टरन से या फिर निस्तारण से? जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन जो होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, तो जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरीनीकरण से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर एथिलीन? शर्करा के किण्वन, इसे बोलते हैं, किण्वन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल। देखो किण्वन के बारे में जान लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोला जाता है। ये क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है? शर्करा जो होती है आपकी C6H12O12, मतलब उसे जो होता है मतलब कैटालिस्ट उत्प्रेरक के द्वारा, ठीक है, क्रिया कराई जाती है, तो फिर उसे छोटे पदार्थों में बदला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो प्राप्त होता है क्रिया, मतलब रिएक्शन होती है, तो उसमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, C2H5OH, ठीक है, ये प्राप्त होता है। अब क्रिया करके कराएंगे तो फिर लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे ही याद कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्शन का अर्थ है, क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। आपका क्या कहलाता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कास्ट
काष्ठ कपड़ा बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। ये काष्ठ कपड़ा नहीं, काष्ठ कोयला, ठीक है, क्या याद रखना, काष्ठ कोयला, ठीक है। काष्ठ का मतलब क्या है, वुड, ये लकड़ी वाला जो कोयला होता है जो दोबारा से जलाया जाता है वो लकड़ी वाला कोयला ही होता है। एक कोयला वैसा होता है बिल्कुल भंगुर, तोड़ते ही बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। तो जो वुड वाला कोयला होता है वो उसे बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति में। तो ऑप्शन सी, वायु की अनुपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है। तभी जो है वो आपका वो बनता है, क्या बनता है, काष्ठ वाला कोयला, लकड़ी वाला कोयला बनता है। अगर वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल भंगुर हो जाएगा, मतलब वैसा वाला चूर चूर वाला कोयला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जंतु चारकोल प्राप्त प्रकार होता है, किसका होता है जंतु चारकोल? सारे ऑप्शन पढ़ लें फिर आंसर देना है। तो जंतु चारकोल प्रकार होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से जंतु चारकोल जो होता है वो जंतु चारकोल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यस्त इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, स्पंज, सल्फर या फिर क्लोरीन। अभी मैंने बताया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, पहले दूसरा क्वेश्चन बताया था आई थिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सल्फर। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, बैल्कनीकरण कहलाती है, बैल्कनाइजेशन कहलाती है, बल्कनीकरण कहलाती है, याद रखना, ठीक है। तो इलास्टिक मतलब प्रत्यस्त बनाने के, ताकि वो अधिक से ज़्यादा मोड़ सके, जैसी चाहे वैसे हो सके, उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फर मिलाते हैं प्राकृतिक रबर में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया लग रहा, कोई नहीं गाइज, अपन लोग एकदम बढ़िया तरीके से कर लेंगे, मैं क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा आपको। फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज़ों से ढककर रखा जाता है क्योंकि कागज़ के सेल, ऑप्शन पढ़ो, अच्छा 3 में से ही दे दो आंसर, चौथा रहने दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना पता है मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर इस वजह से रखा जाता है, प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है आपका AgBr, ठीक है, वो प्रकाश के प्रति क्या होता है, अति संवेदनशील होता है, मतलब प्रकाश के संपर्क में बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस वजह से काला कागज़ जो होता है वो उससे क्या होता है, संपर्क में नहीं आने देता है, क्योंकि जब प्रकाश की आपको पता ही है ब्लैक परत होगी तो वो परिवर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। इस वजह से जो आपका सिल्वर रजत परत, मतलब रजत जो होता है, उसे हिंदी में रजत बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो क्या होता है, उसके प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है। इस वजह से उसे किससे ढक कर रखा जाता है, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागज़ से। आगे पूरी बात समझ में, ठीक है। 3 में से ही आंसर था, इस वजह से मैंने उसी में से बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्लोरीकरण क्या है? अभी ऊपर ये क्वेश्चन भी हुआ था, फिर से बताना एक बार। एक क्वेश्चन को गाइज मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन को 2 बार घुमा के पूछ लूँगा आपसे, ताकि आपको चीज़ों के बारे में पता चल जाए। देखो मेन मकसद क्या होता है, आपका काम होता है मेहनत करना, जॉब देना या जॉब लगना ये आपके हाथ में नहीं है, समझ रहे हो ना, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं। लेकिन एक काम बस आपके हाथ में होता है, वो क्या होता है, आपकी मेहनत। अगर आपकी मेहनत नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये बात आप अच्छे से जानते हो, ऊपर वाला भी आपकी मेहनत देखता है, ठीक है। बस एक ही काम होता है जॉब पाना, आपका जॉब आप नहीं ले सकते कि मतलब समझ रहे हो, आप एक ही काम कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, मेहनत।
मेहनत करोगे तो ही जॉब लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना है, ये क्लोरीकरण कहलाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टैंक में जो पानी पीला वगैरह होता है तो क्लोरीन डालते हैं, उससे क्या हो जाता है, पानी शुद्ध हो जाता है। हालांकि थोड़ी स्मेल वगैरह आती रहती है लेकिन पानी शुद्ध हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, अब कैसे समझाएं इसे। चलो कोई नहीं, दो ऑप्शन ले लेंगे इसमें। यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता क्योंकि जिस धातु से तंतु बना होता है वह अग्नि प्रतिरोधी होता है। जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती है क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है और उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन तथा अक्रिय गैस भरी होती है। सी देख लेते हैं, ये सबस क्लोज तंत्रों में नहीं जलता है, ये अधात्विक पदार्थ से बना होता है। चलो दो में से आंसर बताओ, छोड़ो। अब तो बता सकते हो दो में से आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जलने के लिए आपने देखा होगा जो बल्ब होता है वो आपका फ्यूज हो जाता है लेकिन वो जलता नहीं। क्यों नहीं जलता है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। बल्ब के अंदर क्या होता है, वो खाली होता है, निर्वातित होता है, इवेक्यूएटेड होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, अशुद्ध नाइट्रोजन होती है और अक्रिय गैस होती है, इस वजह से वो जलता नहीं है। अगर थोड़ी शुद्ध भी नाइट्रोजन हो गई और थोड़ी सी सक्रिय गैस हो गई तो भी जल जाएगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। बल्ब इसी वजह से क्या होता है आपका 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतना सेंटीग्रेड होने के बाद भी बल्ब कभी जलता नहीं है, उसकी वजह यही है। आगे समझे, वरना इतना से डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आग लग जाएगी। लेकिन वहाँ पे क्या है, उसके अंदर बल्ब के अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन क्या होती है आपको पता ही है, आग जलाने के लिए सहायक होती है, वो है नहीं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इस्पात में होता है, इस्पात आपको पता है स्टील होता है, और ये किसका मिश्रण होता है, ये लोहे, ये आपका लोहा और कार्बन का मिश्रण है मिलके, ठीक है। याद रखना जो पटरियों वगैरह पे होता है वो यही होता है, और जो घरों में यूज़ होती है वो भी स्टील यही होती है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छे लेवल की स्टील होती है, अच्छी क्वालिटी की। पटरियों पर इस्पात ही होता है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 0.1 से 2% के बीच इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है, इस्पात में। क्वेश्चन नंबर 23 लार मंड स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर एसिटिक एसिड। ये तो आराम से बता सकते हो इसका आंसर। तो स्टार्च को जल अपघटित कर क्या बनाता है, तो ऑप्शन ए ग्लूकोज। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। श्वसन के प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैस। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मतलब ये तो एनसी क्लास का, मतलब ये फर्स्ट क्लास का, एनसी क्लास का भी बच्चा बता सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का ये देखो तरीका, देखो क्वेश्चन। मैं यही कहता हूँ आपको क्वेश्चन समझना है बस। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। देखो किस घटक का प्रयोग होता है, ऑक्सीजन का ही प्रयोग होता है, बाकी आपका नाइट्रोजन का नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं, हम लोग छोड़ते हैं, अक्रिय गैस तो हमारा मकसद ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑक्सीजन। क्वेश्चन कुछ नहीं था, फर्स्ट क्लास का भी बच्चा बता सकता था, एनसी क्लास का भी बच्चा, लेकिन क्या है क्वेश्चन में लैंग्वेज को ऐसे घुमाया जैसे कि पता नहीं क्या क्वेश्चन बना दिया। यही चीज़ आपको समझनी है बस। 25 देखते हैं गाइस। एल्यूजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती हैं, जिसमें होता है, क्या होता है, एल्यूजेल की गोलियां जो होती हैं वो अम्लता, जिसके एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसमें क्या होता है
तो ऑप्शन डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Al2OH का H2O। ठीक है, ये इसी तरीके से होता है, करेक्ट देख लेना फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। जो लवण होते हैं आपके, उसमें मुख्य भूमिका क्या है? ये आपका लवण होगा, लवणों नहीं होगा। ऑप्शन पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो ऑप्शन बी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन पाचन में सहायक होता है। मैंने बताया था अभी ऊपर, भोजन में जब लवण होते हैं आपके, उनकी मुख्य भूमिका क्या होती है? थोड़ी मात्रा में HCl बनाना, जो आपके भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये आपके अक्रिय अवस्था में होता है, इनएक्टिव होता है। अगर ये एक्टिव होगा तो फिर आपका पेट जल जाएगा। हमारे शरीर में हर वो चीज़ मौजूद है जो बाहर है, बट वो अलग अलग तरीके से है जो हमारी बॉडी लेती है। लोहा भी है, कैल्शियम है, हर चीज़ है जो चीज़ बाहर है। समझ रहे? अब लोहा कोई ऐसा थोड़ी है कि ये वाला लोहा डायरेक्ट आ गया अपने शरीर में, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी में है। समझ रहे? जैसी बॉडी हमारी ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो रासायनिक यौगिक के मूल्यवाती व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित हैं। चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आणविक सूत्र बराबर N गुणा मूल्यवाती सूत्र है। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल का, तो उसके लिए होता है। ये आप नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं गाइज। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है, कौन सा है? सोना, एल्युमिनियम, तांबा या फिर लोहा? मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु, तो क्या है? ऑप्शन डी लोहा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, गोबर गैस का मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, मीथेन, एथिलीन या मीथेन? तो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मीथेन, CH4। ठीक है, ये गोबर गैस को क्या बोलते हैं? बायोगैस भी बोला जाता है। बायोगैस होता क्या है? जो आपके पुराने ज़माने में जानवर, पेड़ पौधे, खाद, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं? गोबर गैस बनाते हैं, जो आपका उर्वरक में भी काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, लाइट में भी, खाद वगैरह में भी, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं मिलके जो है गोबर गैस बनाई जा सकती है, ऐसे समझ लो। मैं चाहता हूँ आसान भाषा में आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, क्या है? कंपोस्ट है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है, यूरिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है, फर्टिलाइज होता है उपजाऊ बनाने के लिए, तो आपका कंपोस्ट है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल ना जाएं और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें। परीक्षा हिंदी में लिखना है और कैरियर गुरु एकेडमी इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। घर पर रहें, सेफ रहें और आपको मॉर्निंग और इवनिंग मिलती रहेगी। ठीक है, एक दिन आप क्या कर लिया करो? रेस्ट कर लिया करो संडे वाले दिन। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होया करें उन्हें रिवाइज कर लिया करो और नोट कर लिया करो। मतलब यही काम होना चाहिए, समझिए। जब एक काम के लिए आप निकले हो तो उसी काम पे लग जाओ, दूसरा काम मत सोचो। आप जो भी अपना घर का काम करते हो, जो भी करते हैं, मतलब लड़कियां या लड़के जो भी अपना घर का काम करें, बस वो करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो।
एक ही चीज़ सोचो, जो चीज़ आपको करनी है, जब जॉब लेनी है तो लेनी है। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन।